राजनीति हमेशा नकारात्मक मायने नहीं रखती। संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए अक्सर राजनीति का सहारा लेना पड़ ही जाता है। हनुमान जी से अधिक महान राजनीति का ज्ञाता भला और कौन हो सकता है। आइए जानते हैं उनसे कुछ गुर। पहला गुर, बातचीत या वार्तालाप का सलीका। एक अच्छे राजनीतिज्ञ में यह गुण होना बहुत आवश्यक है। जब पहली बार ऋष्यमुख पर्वत पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी से हनुमान जी भिक्षुक के भेष में मिले तो उन्होंने हर बात को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया कि प्रभु स्वयं हैरान रह गए। हनुमान जी ने उन दोनों की प्रशंसा की जबकि वे उन दोनों से ही अनजान थे। फिर स्वयं का परिचय भी दिया। फिर अपने राजा सुग्रीव की ओर से मैत्री का हाथ बढ़ा दिया। हनुमान जी ने इस बात को तो भांप ही लिया था कि ये दोनों सुकुमार साधारण व्यक्ति नहीं हैं और जिन्हें देखकर जंगली जानवर इधर उधर डर के मारे भागे जा रहे हैं वे निश्चित रूप से बलवान और साहसी व पराक्रमी ही होंगे। तो इनसे मैत्री करने में फायदा ही है। तो दूसरा गुण जो हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए वह है चतुराई। तब यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि चतुर होना और चालाक होना दोनों अलग बातें हैं। चतुराई से किसी की बुद्धिमत्ता और कुशलता का पता चलता है, जबकि चालाकी से पता चलता है कि व्यक्ति स्वार्थी, बेईमान, धोखेबाज व कुटिल है। तो चतुर अवश्य बने किंतु चालाक नहीं। अपनी चतुराई के कारण ही हनुमान जी पहली मुलाकात में ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पर छाप छोड़ने में सफल रहे। इंग्लिश में कहावत भी है ना, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अपनी चतुराई के कारण ही हनुमान जी ने अपने राजा सुग्रीव की हालत कुछ इस प्रकार बयान की कि प्रभु श्री राम ने यह निश्चय कर लिया कि सबसे पहले वे बाली का वध करके किष्किंधा का राज्य सुग्रीव के हाथों में सौंपेंगे। अब तीसरा बिंदु। जब हनुमान जी माता सीता जी से अशोक वाटिका में मिले तब कुछ ही देर के बाद उन्होंने संपूर्ण अशोक वाटिका नष्ट कर दी थी। सारे फलों के सुंदर पेड़, उपवन सबको उजाड़ उखाड़ फेंका था। कितने ही योद्धाओं को मार गिराया था। अब गूढ़ बात यह है कि यह सब हनुमान जी की दूरदृष्टि का हिस्सा ही था। वास्तव में हनुमान जी स्वयं चाहते थे कि वे रावण के महल में जा पाएं ताकि युद्ध की तैयारियों का जायजा ले सके। इसीलिए वे मेघनाद द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र में भी बंध गए। दूसरी बात, हनुमान जी रावण के महल में जाकर उसे चेतावनी देना चाहते थे कि वह माता सीता को छोड़ दे और प्रभु श्री राम की शरण में चला जाए। तो यह सब उनकी सुनियोजित कार्यशैली का ही हिस्सा था, यानी पहले से ही एडवांस में प्लानिंग करके चलना। तो हम भी अपने जीवन में जो कुछ करें वह सुनियोजित ढंग से करें। इससे निश्चित रूप से हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी। चौथा गुर। जब सुग्रीव को अपना खोया राज्य और खोई पत्नी रुमा वापस प्राप्त हो गए तो वह सुख ऐश्वर्य में खो गए और प्रभु श्री राम को दिया वचन भी भूल गए। उन्होंने यह वचन दिया था कि वे माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की मदद करेंगे, किंतु हनुमान जी ने सब कुछ जानते हुए भी कहीं बाहर के किसी व्यक्ति से अपने राजा की निंदा करने की बजाय उन्हें अपने स्तर पर खुद ही समझा बुझा दिया। तो यहाँ ये बात उजागर होती है कि यदि कोई राजा या मालिक या आज की भाषा में कहें तो बॉस मानसिक बल में कमज़ोर है तो उसके मंत्री को निडरता से उसका सही मार्गदर्शन करना चाहिए, ना कि उसकी हर बात में जी हजूरी करनी चाहिए। तो हमने सीखा कि एक कर्मचारी या मंत्री को अपने राजा, मालिक या बॉस के प्रति पूर्ण समर्पित तथा वफादार होना चाहिए। अब बिंदु नंबर 5। जब हनुमान जी समुद्र लांघकर आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे तब सर्पों की माता सुरसा ने उनका मार्ग रोकना चाहा और कहा कि वे उसके मुख में प्रवेश करें। हनुमान जी ने तुरंत ही अपना आकार महिमा सिद्धि के द्वारा बढ़ा लिया। सुरसा ने भी अपना मुख बढ़ा लिया। तभी अणिमा सिद्धि द्वारा अपने आकार को अति लघु करके वे सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर भी आ गए। सुरसा बोली, मैंने इतनी देर से मुंह खोल रखा है, तुम शीघ्र मेरे मुख में आओ। हनुमान जी विनम्र वाणी में बोले, माता मैं तो आपके मुख के भीतर प्रवेश करके कभी का बाहर आ गया। सुरसा क्योंकि उनकी परीक्षा ले रही थी, सुरसा माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा किसी भी संकट के लिए तैयार रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर हिम्मत रखेंगे तो कोई ना कोई तरीका भी सोच पाएंगे, वरना तो हालात के शिकार होकर ही रह जाएंगे। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। जब विभीषण ने भगवान श्री राम के साथ आना चाहा तो उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। सभी ने विभीषण के लिए बुरा ही कहा। सुग्रीव ने कहा,
जो अपने भाई का ना हो सका वो भला हमारा क्या होगा। अंगद ने कहा, एक अनजान व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जाम्बवान ने कहा, शत्रु पक्ष के किसी भी व्यक्ति को कभी अपने साथ शामिल नहीं करना चाहिए। अब बारी थी हनुमान जी के विचार जानने की। वे बोले, जब विभीषण के शब्द, विचार, भावनाएं शुद्ध ही हैं, तो शंका क्यों रखी जाए। यदि वे कुटिल होते तो हम सबका सामना ही न कर पाते। चेहरा तो भीतर की भावनाओं का दर्पण होता है, इसलिए मेरे विचार में उन्हें अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। इस घटना से हमें पता चलता है कि हनुमान जी में किसी भी व्यक्ति को परखने की समझ थी। हम सबको भी यह गुण सीखना चाहिए, लेकिन इसके लिए खुद में भी तो समझ होनी चाहिए, क्योंकि हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने हनुमान जी के जीवन से काफी बातें सीखी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। राधे राधे।